Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Maths of class 9th from chapter number 1, which is number system. In number system we have studied in earlier classes about number line. A number line is basically a normal line like this which extends on both sides infinitely, and there are numbers embedded on it like 0, 1, 2, and here also -1 and -2. Some middle numbers are also present there, like 1 by 2, 3 by 4, etc. Now, if we go on collecting 0, 1, 2 and etc. For example, अगर हम यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, अगर हम इन नंबर्स को कलेक्ट करते हुए चलेंगे तो ये हमारा जो नंबर आएगा ये होगा होल नंबर. These are known as whole numbers and these are denoted by, इन्हें हम डिनोट करते हैं W से. W ये होल नंबर्स का स्टार्टिंग का लेटर होता है W, इनसे हम डिनोट करते हैं. अगर हम इसमें से जीरो को एक्सक्लूड कर दें तो सिर्फ जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा नेचुरल नंबर्स. डॉट 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 ये हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर्स. इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, जो कि नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट लेटर है. अब अगर हम इसमें साथ में अगर इधर ये नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इनको भी इसमें इंक्लूड कर लें होल नंबर्स में, तो इसमें हमें मिल जाएगा इंटीजर्स. अभी जैसे हम देखते हैं ये डॉट 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 से स्टार्ट है कि दोनों साइड से वो इनफाइनाइटली करता है. ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. ये जो सेट है ये इंटीजर्स है. इसे हम आइदर i से डिनोट करते हैं और z से. तो यहाँ पे i का तो हमें समझ में आ गया कि जो ये फर्स्ट लेटर है इससे हमने i को डिनोट कर दिया, लेकिन ये जो z है इसका डिराइव कहाँ से हुआ है. तो ये एक वर्ड है जो जिसका मतलब जो वर्ड है ज़हलीन, जिसका मतलब होता है टू काउंट. जैसे इसकी हेल्प से हम काउंट करते हैं ना, तो इसलिए टू काउंट ज़हलीन, तो इसके हमने बेस पे ये z रख दिया है. तो ये इंटीजर्स था. अब ये इंटीजर्स जो होते हैं इनके भी बीच में कुछ नंबर्स होते हैं क्या? तो यस, इसका सिंपल सा आंसर है यस. और उन नंबर्स को फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 1 by 2, 3 by 4, 5 by 6, इवन अगर हम ले लेते हैं 1000 by 1001, तो ये भी एक नंबर है जिन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है? वैसे नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अगर q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1 by 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. इसका कोई मतलब नॉट डिफाइंड है. ये जो है नॉट डिफाइंड, इसका कुछ आंसर होता ही नहीं है. तो इसीलिए हमारा जो होता है हमेशा q इज नॉट इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन में मस्ट है. अगर वो नहीं होगा तो फिर डेफिनेशन रॉन्ग है. अब ये रैशनल नंबर्स. अब फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेंगे 1 और 2, ये हमें दो नंबर गिवन है, तो इसके बीच में भी कोई नंबर्स हैं क्या रैशनल नंबर्स? तो इसका सिंपल आंसर है यस, क्योंकि कोई भी दो रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, कोई भी दो अगर नंबर लेते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के देख लेता हूं तो 0.5 1.5 जो होता है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है. तो ये भी एक रैशनल नंबर है जिसको हम 3 by 2 से डिनोट कर सकते हैं. अब अगर हम 3 by 2 और 2 के बीच का कोई नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 3 by 2 और 2 के बीच में लेंगे तो ये 7 by 8. तो ये भी एक रैशनल नंबर है और जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है. तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स आते हैं. इसी पे बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन भी देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि फाइंड 5
रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो इसमें हम इसके दो मेथड हैं। पहला तो हम 1 और 2 के मिडिल टर्म्स निकाल के उसको हम रैशनल नंबर्स बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्यूशन 1 देखेंगे, मेथड 1, तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 हमें दो नंबर्स गिवन है, तो इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो मिडिल टर्म आएगा वो आएगा 1 + 2/2 जो होता है 3/2। अब हमें एक रैशनल नंबर मिल गया 3/2 और 2। अब हम इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे और एक इन दोनों के बीच में, तो ये हमें और 2 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3/2 और यहाँ पे 1 + 3/2/2, तो ये आ जाएगा 5/4 और ये 7/4। ये जो दोनों नंबर्स हैं ये भी यहाँ पे 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। अब हमें कौन कौन से नंबर्स मिल गए, 1, 5/4, 3/2, 7/4, 2। अब यहाँ पे 3, तब हम किन्हीं की दो नंबर्स के बीच में फिर से रैशनल नंबर निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, किन्हीं भी इनमें से कोई भी दो नंबर्स और निकाल लेंगे, हमें टोटल 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। इसी में से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5/4 + 3/2/2, तो ये आ जाएगा 11/8। एक रैशनल नंबर ये आ गया। उसका नेक्स्ट रैशनल नंबर हम निकाल लेंगे 3/2 और 7/4 के बीच में, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 + 7 13/8 है। तो इसके टोटल हमारे कौन कौन से रैशनल नंबर्स निकल गए, हमारे निकले हैं 1 11/8, 3/2 13/8, 7/4, 2, 5/4 and 1। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, तो जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स थे वो ये 5 हो गए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका जो मेथड 2 है वो बहुत ही सिंपल है। अब जैसे हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, और 2 को 2/1। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो ऊपर नीचे 5 से ना मल्टीप्लाई करके 6 से करेंगे, तो ये 1 × 6/1 × 6, यहाँ पे 2 × 6/1 × 6, तो ये हमारा आ गया 6/6 और ये 12/6। तब इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हमें चाहिए होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। तो these are our required rational numbers। कोई जरूरी नहीं कि दोनों केस में सेम ही आंसर निकले, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो बहुत सारे निकलेंगे इन दोनों के बीच में। हम कोई से भी 5 रैशनल नंबर्स निकाल के आंसर में दे सकते हैं, बस 1 और 2 के बीच में लाई करने चाहिए। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कोई ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रैशनल नंबर्स ना हो और लेकिन नंबर लाइन पे हो, तो इसका भी आंसर है यस, जिनका है इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रैशनल नहीं कर सकते, या फिर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये भी होता है, नंबर्स विच आर नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग मतलब
अगर हम कोई भी डेसिमल में हम ऐसे जैसे 1.6 पे रेकरिंग डाल दिए, तो इस रेकरिंग का मतलब रेकरिंग यानी बार भी होता है, या फिर हम इसे 1.6 और ऊपर डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों रेकरिंग के फॉर्म्स हैं। तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 1 जैसे ये 6 पे रेकरिंग है तो 6 ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, इसका कोई लिमिट है ही नहीं। और टर्मिनेट का मतलब एंड होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब कभी एंड भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब रेकरिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट भी नहीं करने चाहिए कोई भी एक फिक्स्ड मैनर में, और कभी खत्म भी नहीं होने चाहिए। तो इसका सिंपल से एग्जांपल्स भी हैं कुछ। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे तो ये पाई, जिसका हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 3.14, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इसका है ही नहीं कोई, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अब हम और रूट 2 ले लेते हैं, रूट 3 ले लेते हैं, ये सब इरेशनल नंबर हैं, इनका कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इनका कभी खत्म होता ही नहीं है डेसिमल के बाद। अब हम कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कि क्या जीरो कोई रेशनल नंबर है? तो इसमें क्या है, इज जीरो ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सिंपल सही क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि जो जीरो है, क्या इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो? तो इसका भी आंसर यस है। मैं अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि जो जीरो है, जीरो हमें पता है कि जीरो से अगर हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर हम जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जीरो ही आंसर आता है। तो हम जीरो को डिवाइड करेंगे तो मतलब न्यूमरेटर में हमेशा जीरो रहेगा, नीचे कुछ भी रहे, 0/1, 0/2, 0/3, डॉट 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 जो भी रहे चलेगा, बस ऊपर जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो को हमने रेशनल नंबर में डाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इसको हम पहले इजी मेथड से कर लेते हैं, जिसमें ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई करना था। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे इसमें हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 को हम 3/1 लिख लेंगे और 4 को 4/1। अब 6 है तो +1 करेंगे तो 7 हो गया, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 21/7, और ये 4 इंटू 7/1 इंटू 7 28/7। तो हमारे जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हो गए वो हो जाएंगे इन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स, क्योंकि ये जो हमारे रेशनल नंबर्स निकले हैं ये तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मतलब जिनको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा एक यही रेशनल नंबर निकलेगा, तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम अगर 6 रेशनल नंबर्स निकालेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। These are our required 6 rational numbers। और हम इसको मिडिल टर्म निकाल के भी 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says that we have to find, question number 3, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। इसमें भी देखिए, इसमें तो हमें अपॉन में 1 लेने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें रेशनल नंबर के p/q के फॉर्म में दिया ही हुआ है। तो इसमें हम
5 हमें निकालने हैं, तो +1 करेंगे 6, तो 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 18/30। 4/5 को हम 4 × 6 / 5 × 6, ये हो जाएगा 24/30। अब हमें 5 निकालना है तो इनके बीच में सिंपली 5 निकाल लेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है उसका है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तब नेचुरल नंबर के सेट कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर का हमने देखा था, होता है 1 2 3 4 ... और होल नंबर्स के कौन से सेट होते हैं? 0 1 2 3 4 ... तो क्या जो n है वो यहाँ पे लाई कर रहा है w के सेट में? तो अगर हम 0 तो अपना है ही, उसके साथ में अगर हम n लिख लें w को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए w में हम n को देख ले रहे हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। B, every integer is a whole number. Every integer is a whole number. तो इसका सिंपल सा है फॉल्स। अब इसका रीजन क्या है कि अगर हम इंटीजर के नंबर्स देख लें, -3 -2 -1, ये भी तो इंटीजर्स में आते हैं ना, लेकिन होल नंबर्स में क्या ये कभी इंक्लूड होंगे? ये कभी भी होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट ही होते हैं, लेकिन ये तो 0 से भी पीछे चले गए। तो ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। नाउ सी पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तब हम कोई भी रैशनल नंबर उठा लेते हैं जो p/q के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 ही ले लें तो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर तो तब होता ना जब ये 1 होता, 2 होता, 0 होता, लेकिन यहाँ तो 1/2 है। तो अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में भी लेके जाएंगे तो 0.5 आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोई होल नंबर नहीं है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।